स्नेहलता आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं लोकगीतों में, आज भी जिंदा हैं लोक संस्कृति में। स्नेहलता अमर हैं, स्नेहलता की मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि स्नेहलता को बेशक पद्मश्री पद्म भूषण संबंधित विशेष पुरस्कार न प्राप्त हुआ हो अब तक उनकी कालजयी रचनाओं के कारण, और उनकी रचनाओं ने कितने को सिद्ध किया, कितने को प्रसिद्ध किया, परंतु स्नेहलता और कपिल देव ठाकुर गुमनामी के अंधियारे में रहे, मगर उन्होंने कितने की ज़िंदगी को रोशन किया। विवाह पद जब गाया जाता है, जब उनके विवाह पद को कोई भी संगीतज्ञ, कोई भी कला के साधक जब अपने सुर में जब उस गीत को गाते हैं जिस गीत को स्नेहलता जी ने रचा, तो लगता है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र में हमारे स्नेहलता जी, जिनका जन्म बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत डरोड़ी ग्राम में हुआ। डरोड़ी ग्राम में जन्मी कपिल देव ठाकुर स्नेहलता उपनाम से अलंकृत हमारे अनमोल विभूति कपिल देव ठाकुर की पैतृक निवास पर जब 26 तारीख की दोपहर की बेला में उनके पौत्र, उनके प्रपौत्र के सानिध्य में उस मिट्टी को नमन करने का, उस मिट्टी को अपने ललाट पर तिलक करने का जब अवसर प्राप्त हुआ, तो वाकई में हर्ष की अनुभूति हुई और धन्य सा मन हो गया कि वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस राज्य में जन्म मेरा हुआ जिस राज्य में कपिल देव ठाकुर स्नेहलता जी जैसे शख्स का जन्म हुआ। स्नेहलता जी के योगदान, स्नेहलता जी के कार्य के प्रति समर्पण की भावना, उनकी लेखनी, उनकी विवाह पद जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और किशोरी जी को जिस ढंग से उन्होंने समर्पित किया है लोगों के बीच में, जिस ढंग से विवाह पद को उन्होंने लिखा है, उसे सुन करके पलकों की कोर भीग जाती है। उन रचनाओं को सुन करके लगता है कि वास्तव में हृदय हर्ष से भर गया। जब श्री सीताराम विवाह महोत्सव जो डरोड़ी में आयोजित हुआ, उसमें सम्मिलित होने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु के सहयोग वश, और श्री कन्हैया जी के स्नेहिल आमंत्रण, स्नेहिल सहयोग से उनके आवास स्थल पर ही विश्राम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपार मन गदगद हो गया उनके आतिथ्य सत्कार से, कन्हैया जी के सत्कार से। कन्हैया जी भी उस ग्राम में जन्मे एक ऐसे संगीत के साधक हैं जिनके संदर्भ में जितना भी कुछ कहा जाए शायद वो कम ही होगा। जी हाँ, जब उस धरा पर मैं मौजूद हुआ, जब उस धरा पर मैं उपस्थित हुआ, श्री सीताराम विवाह के पल का साक्षी बना, तो अपने इन एक जोड़ी आँखों पर कहीं न कहीं अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही थी। पहली दफ़ा ऐसे विवाह पद को सुना जो विवाह पद सीधे कर्ण तक नहीं बल्कि यहाँ हृदय तक स्पर्श कर गए। आज के परिवेश में जब वहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग को मैंने देखा, मंच पर ऐसा लग रहा था कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माँ जानकी विराजमान हैं, और जितने भी श्रोता बंधु हैं, जितने भी कार्यकर्ता वहाँ नजर आए, वो ऐसा लग रहा था कि सभी दास की भूमिका में हैं, सभी सेवक की भूमिका में हैं। जो मंच पर बैठे भगवान जो जिनका विवाह उत्सव मनाया जा रहा था, उनकी कहीं न कहीं उनके संदर्भ में, उनके जीवन को, उनका जो विवाह उत्सव जो मनाया जा रहा है उसको पूरी तरीके से अपना तन मन धन और समर्पित कर रहे हैं। तो डरोड़ी ग्राम के लोगों पर भी गौरव का एहसास हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नवासवें जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मगर यह आयोजन, ये श्री सीताराम विवाह महोत्सव जो है वो तब तक होता रहे जब तक ये सृष्टि है।